वो 5 बातें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए डाइट प्लान बनाते वक्त। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मेहता। वेलकम टू नेपटॉप, योर पार्टनर इन वेलनेस। पूरे दिन में हमें कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, उसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, एक दिन के अंदर मील्स कितनी होनी चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली हम डाइट प्लान बनाते वक्त ध्यान रखते हैं। पिछले 5 से 7 साल के अपने करियर में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो हम डाइट प्लान बनाते वक्त यूजुअली भूल जाया करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 5 बातें कौन सी हैं। चेंजेस होते तो बहुत ज़रूरी हैं, पर हर किसी को पसंद नहीं आते। आप चाहे कोई भी नया डाइट प्लान चले, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे लो कार्ब डाइट हो, आपके करंट डाइट रिजीम में वो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेके आएगा। पर एक ज़रूरत से ज़्यादा आपके करंट डाइट के अंदर चेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए ही हार्ड नहीं हो जाता, वो उसको लॉन्ग टर्म में फॉलो करने के लिए भी मुश्किल बना देता है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो नया डाइट प्लान है उसके अंदर 20 से 30% से ज़्यादा का चेंज ना हो आपके करंट डाइट रिजीम से, अदरवाइज उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होती जिस केस में हम टाइम बाउंड होते हैं या टाइम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि एथलीट्स के केस में कि किसी कंपटीशन की तैयारी करनी हो, या कोई फिल्म स्टार के केस में किसी मूवी की तैयारी करनी हो, या कोई वेडिंग आ रही हो किसी की और उसको 2 महीने में रिजल्ट चाहिए। तो उस केस के अंदर हमें और कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसमें हमें ड्रास्टिक चेंज करने पड़ते हैं। बट यूजुअली हमें ड्रास्टिक चेंज नहीं करने चाहिए। चेंजेस के बाद दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो होते हैं बजट। आपके डाइट प्लान के अंदर एक छोटा सा चेंज आपके मंथली फूड बजट को बिगाड़ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अपने डाइट के अंदर कुछ इंपोर्टेड लीव्स ऐड करते हैं, अब एज अ सैलड 50 रुपए की वो लीव्स आती हैं पर सर्विंग, और आप 4 जनों के लिए खाना बना रहे हैं, तो आपके मंथली बजट के अंदर 6,000 रुपए ऐड कर देते हैं। तो एक छोटा सा चेंज आपके पूरे मंथली बजट को बिगाड़ सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डाइट प्लान बनाते वक्त अपने बजट का ध्यान रखें। अगर आपका डाइट प्लान आपके फैमिली बजट से मैच नहीं होता तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज जिसका हम यूजुअली ध्यान नहीं रखते डाइट प्लान बनाते वक्त, वो है प्रेफरेंसेस। हम पूरे दिन में कैलोरीज कितनी खानी है, प्रोटीन क्या लेना है, उन सब का ध्यान तो रख लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या है। हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ क्या है, हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, इन सब का ध्यान नहीं रखते। हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स का ध्यान नहीं रखते। अगर हम डाइट प्लान बनाते हुए कुछ चीज़ें ऐसी डाल देंगे जो हमारी पसंद की होंगी, तो डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। वो टॉर्चर नहीं लगेगा आपको। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डाइट में नहीं पसंद, तो हम उन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ दूसरी चीज़ों से, या फिर हम उनको किसी और कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं, ताकि हमारा न्यूट्रिशन भी बना रहे और टेस्ट भी बना रहे। बिना चाय पिए तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। खाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मीठा तो चाहिए ही चाहिए। ये कुछ कॉमन फूड एडिक्शंस हैं, या यूं कह लीजिए हैबिट्स हैं, जो आपने यूजुअली सुनी होंगी। और जब भी हम अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले इन्हीं आदतों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एकदम से उन्हें रोक देते हैं। और सच पूछिए तो ये सही तरीका नहीं है इन आदतों को टैकल करने का। सडनली इन आदतों को रोकने से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इरिटेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो इन आदतों को बदलने के लिए आप एक स्लो प्रोसेस को अपनाएं, इनको ग्रेजुअली चेंज करें, धीरे धीरे इनमें स्मॉल चेंजेस करें और फिर किसी और चीज़ से इसे रिप्लेस कर दीजिए।
सपोज आपको एक बड़ा मग्गा चाय पीने की आदत है, तो आप उसको धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करें, एक छोटे कप पे आए और इवेंचुअली उसे एक ग्रीन टी या किसी हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर दें। कई बार हमें कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स खाने का बड़ा मन करता है, कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर्स खाने का बड़ा मन करता है, तो इन क्रेविंग्स को हम कैसे हैंडल करें? यूजुअली हम जब क्रेविंग्स को हैंडल करते हैं तो हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पर प्रॉब्लम ये है कि हम कितनी देर तक उन क्रेविंग्स को इग्नोर करें। कुछ देर बाद वो क्रेविंग्स इतनी बढ़ जाती है कि हम एट द एंड जाके वो चीज़ खा ही लेते हैं, और तब तक वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसको हैंडल करने का सही तरीका ये है कि हम उसको एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी में या छोटी क्वांटिटी में खाएं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने डाइट प्लान में क्रेविंग्स की कुछ कैलकुलेटेड पोर्शंस को पहले ही ऐड कर लें। इससे हमारी क्रेविंग्स भी हैंडल हो जाएंगी और हमारा डाइट भी मेंटेन रहेगी। Availability. There are two types of availability, food and time. जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फूड आइटम्स हम डाइट प्लान में डाल रहे हैं वो हमारी लोकल मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम कोई फूड आइटम जो कि इम्पोर्टेड होती है या सीजनल होती है, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही मिलती है, अगर वो हम अपने डाइट प्लान में ऐड करते हैं तो उनका मिलना भी मुश्किल होता है और वो यूजुअली दूसरी चीज़ों से एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम डाइट प्लान बनाते वक्त उन्हीं चीज़ का यूज़ करें जो इजीली अवेलेबल हो। डाइट प्लान बनाते वक्त हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम फूड आइटम डाइट प्लान में डाल रहे हैं उनको बनाने में कितना टाइम लगेगा। सपोज आप सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हैं और उस सुबह के टाइम पे आपके पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं खाना बनाने के लिए। ऐसी डिशेस को चूज करना है जो 15 मिनट में रेडी हो जाए। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी जिनका आपको ध्यान रखना है, फूड एंड टाइम। सो अब आपको पता है कि एक डाइट प्लान बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक डाइट प्लान बनता कैसे है तो ऊपर आई बटन में दिए गए वीडियो हाउ टू मेक अ डाइट प्लान साइंटिफिकली को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिटनेस में किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अ डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान फॉर योरसेल्फ यू कैन कॉन्टैक्ट नैपटॉप ऑन द गिवन नंबर where our certified dietitians and trainer will make a personalized diet plan and workout plan for you। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सेफ रहें, खुश रहें।